धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। धर्म संसद से जुड़े हालात का ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गए हूं। आज का बुलेटिन 4 हिस्से में आपके सामने रखने जा रहा हूं। खबर के पहले हिस्से में बात करेंगे कि किस तरीके से जो लोग हैं उस धर्म संसद के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, वो सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि उत्तराखंड से इस बार आवाज उठी है, राज्यपाल से डिमांड की गई है। इसके अलावा बात करेंगे खबर के पहले हिस्से में ही कि बरेली के अंदर जो मुसलमानों को जुटाने का प्रोग्राम शुरू किया गया था कि हर शुक्रवार को जुमे के दिन उनको जुटाया जाएगा, वो प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया गया है। क्यों किया गया है वो भी आपको विस्तार से बताएंगे। खबर के दूसरे हिस्से में आपके सामने रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया तो एसआईटी एक्टिव हो गई, जांच करने लगी। किस तरीके की जांच कर रही है और जांच करके उसने क्या कर दिया है वो भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। खबर के तीसरे हिस्से में आपके सामने रखेंगे कि अभी भी भगवा गैंग के जो हमले हैं, जो नफरती भाषा है, वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। दंगाइयों का खुल्लम खुल्ला समर्थन किया जा रहा है, बल्कि नए नए आइडियाज क्रिएट किए जा रहे हैं। वो भी सब चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। खबर के चौथे हिस्से में आपको बताऊंगा कि कालीचरण का क्या हो रहा है, क्योंकि कालीचरण अब रायपुर के बाद एक दूसरी जेल की हवा खाने जा रहा है या हवा खा रहा है। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। जैसा कि मैंने कहा कि खबर के पहले हिस्से में कुछ अच्छी खबरें आपके सामने रख देता हूं। तो अच्छी खबरों में सबसे पहले जो खबर है वो ये कि उत्तराखंड के कुछ जो विपक्ष के नेता हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी है, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी है, जिसमें उत्तराखंड के और भी कई राजनीतिक पार्टी हैं, उनके कुछ लोग शामिल हैं। इसके अलावा कुछ कवि शामिल हैं, कुछ पुलिस वाले शामिल हैं, कुछ सेना के पूर्व अफसर शामिल हैं। करीब 100 के आसपास ये लोग हैं। इन्होंने एक खुला पत्र लिखा है यहाँ के राज्यपाल को और उनसे मांग की है कि जिस तरीके से धर्म संसद के नाम पर जहर उगला गया, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कराई जाए और आगे से इस देवभूमि पर, यानी कि एक ऐसी जगह जिसकी इमेज पूरी दुनिया के अंदर है, हरिद्वार और तमाम तरह के जो पहचान यहाँ के ऋषिकेश और जितने भी धार्मिक स्थल है, चारों धाम यहाँ पे हैं, ऐसी जगह पे इस तरीके की आगे कोई कार्रवाई ना हो, उस पर रोक लगाई जाए। आप जानते हैं राज्यपाल का नाम यहाँ के जो है वो है रिटायर्ड जनरल गुरमीत सिंह, रिटायर्ड जनरल गुरमीत सिंह। लेकिन आप यहाँ के राज्यपाल का नाम नहीं जानते होंगे, मैं भी नहीं जानता। राज्यपाल का नाम तो पूरे देश में आप एक का ही जानते होंगे, वो है जगदीप धनखड़, बंगाल का राज्यपाल, जो ममता बनर्जी से हमेशा 36 का आंकड़ा रखता है और भाजपा ने इसीलिए शायद उसको वहां लगा भी रखा है। ऐसा आरोप ममता बनर्जी और उनकी पार्टी भी लगाती रहती है। अब दूसरा अपडेट आपके सामने रख रहा हूँ, इसे भी आप अच्छी खबर में शुमार कर सकते हैं। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल IMC के अध्यक्ष हुआ करते हैं मौलाना तौकीर रजा, बरेलवी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। आप जानते ही ना, मुसलमानों में झगड़े भी होते हैं, बरेली देवबंदी है, तमाम तरीके की चीज़ें, मतलब गुटबाजी होती है, फिरकाबंदी होती है, झगड़े भी ना होते हैं तो छोड़ दो। तो वो जो हैं अब इस जुमे को यानी कि शुक्रवार को मुसलमानों की भीड़ नहीं जुटाएंगे। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने बताया कि पिछली बार जो उन्होंने हज़ारों की तादाद में मुसलमानों को जुटाया, उसको लेकर कुछ मीडिया वालों ने ना जी गलत खबरें चला दी हैं। अब बताइए बेचारे, कब तक इन मुसलमानों के, दलितों के, OBC के नेता ये कहते रहेंगे कि हमारे खिलाफ गलत खबरें चलती है? क्या शर्म नहीं आती है कि कभी अपना भी कुछ खड़ा करें? क्या कभी एहसास नहीं होता? क्यों नहीं अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव बताते हैं कि जब वो सत्ता में थे उन्होंने अपना मीडिया खड़ा करने की कोशिश की हो? क्यों नहीं बताते हैं लालू प्रसाद यादव और तमाम लोग जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, कभी उन्होंने अपनी तमाम चीज़ें खड़ी करने की कोशिश की हो? क्यों नहीं करी है? सोचिएगा कभी इस बारे में। तो इन्होंने मीडिया से डर कर अब जो है ये अपना जो जुटाव था लोगों को जोड़ने का, वो कैंसिल कर दिया। वैसे आप इसके पीछे ये भी समझ सकते हैं कि भैया भीड़ जुटाओगे और कोरोना का दौर चल रहा है, मुकदमे भी लिखे जाएंगे और कोई बवाल हो गया तो जान को मुसीबत बन जाएगी। वैसे इनकी हमेशा से एक आदत भी रही है, ये जो कहते हैं वो एक कभी करते नहीं है, बस हो हल्ला मचाते हैं और उसके बाद शांत होकर बैठ जाते हैं, बस अपनी उपस्थिति दर्ज करा देते हैं। शायद राजनीतिक माहौल में इन्होंने इस प्रोटेस्ट के जरिए अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करा दी है। ये राजनीतिक पहलू भी आपको समझना चाहिए। खबर के दूसरे हिस्से का रुख कर लेते हैं। खबर के दूसरे हिस्से में बात कर लेते हैं SIT को लेकर, यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को लेकर। आप जानते हैं ये मामला जो हरिद्वार के शहर कोतवाली थाने में दर्ज हुआ था और दूसरा जो मामला हरिद्वार के ज्वालापुर थाने में दर्ज हुआ था, दोनों की जांच के लिए एक SIT यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी। क्या वो कर रही थी, कौन उसका नेतृत्व कर रहा था, कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं थी। लेकिन जैसे ही कल सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से और केंद्र सरकार से जवाब तलब किया तो वैसे ही SIT एक्टिव होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कर क्या रही है वो जान लीजिए। SIT के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं यानी कि विवेचना अधिकारी, जिनका नाम मनीष उपाध्याय है,
वो गवाहों से बात कर रहे हैं। अब भाई कोई इस मनीष उपाध्याय से पूछे कि बात तो बता भाई, इंस्पेक्टर साहब तुझे वीडियो ना दिख रहे क्या भाई? वीडियो में तो खुल्लम खुल्ला बोलने लग रहे वो, और लोगों को भी तो वीडियो में बोलने में उठा उठा के जेल में डाल दिया। क्या गवाही ली थी क्या उनको गिरफ्तार करने से पहले? और इतने दिन हो गए वो लोग गिरफ्तारी ना करना, 1 महीना होने जा रहा है, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन में जवाब भी तलब कर लिया है। लेकिन भाई जो SIT कर रही है वो तो आपको जानना ही चाहिए। तो बड़ा क्रांतिकारी काम SIT ने किया है, गवाहों से पूछताछ की है। अभी भी नहीं रुक रहा है दंगाइयों के समर्थन करने का सिलसिला, खबर के अगले हिस्से में देख लीजिए। जी हां, अभी भी दंगाइयों के समर्थन करने का सिलसिला नहीं रुक पा रहा है। उत्तराखंड के ऋषिकेश से बयान छपाया अखबार में साक्षी महाराज का, आप जानते हैं भगवाधारी लगातार सांसद पे सांसद बनते रहे, लेकिन ना तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के इनमें इनको मंत्री बनाया, ना नरेंद्र मोदी ने इनको मंत्री बनाया। ठीक उसी तरीके के भगवाधारी हैं जैसे आदित्यनाथ योगी हैं, 5 बार के सांसद होने के बाद भी उनको कभी मंत्री नहीं बनाया, ना अटल बिहारी वाजपेयी ने ना नरेंद्र मोदी ने। वो तो भला हो 2017 के चुनाव का 312 सीटों में 54 ठाकुर जीत के आ गए और ठाकुर बाबा ने झंडा गाड़ दिया, कहा कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, लोगों का ऐसा कहना है, तो पार्टी में तोड़फोड़ कर देंगे। देखा नहीं अब कैसे निकल के लोग आ रहे हैं, किस तरीके से लोगों को दबाव में रख रखा था और लोग नहीं बोल पा रहे थे। और जैसे ही आदर्श आचार संहिता लग गई तो पिछले 3 दिनों के दौरान 8 से ज़्यादा विधायक, जो उनमें से कई मंत्री भी हैं, वो पार्टी छोड़ के आ चुके हैं। तो साक्षी महाराज ने कहा है, अच्छा जी एक बात बताओ, साक्षी महाराज कुछ कह दे तो FIR दर्ज कर दो जी, और जब ओवैसी कुछ कहे तो उसके खिलाफ तो कुछ भी ना करते जी। और इसके अलावा जो शाही जामा मस्जिद है दिल्ली में, उसके इमाम साहब कुछ कहे हो जहाँ, हालांकि साहब तो नहीं लगाएंगे, इमाम ही लगाएंगे, कि बुखारी अगर कुछ कह दे तो उस पर भी कुछ नहीं करते जी, लेकिन हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देते हैं और गिरफ्तारी करने लग जाते हैं। ये एक बड़ा अपडेट। अब दूसरा अपडेट आपके सामने रख रहा हूं। आज है 13 जनवरी, कल आप जानते हैं शुक्रवार है, दुकान हमारी बंद रहेगी, परसों आपके सामने हाजिर होंगे। लेकिन 16 जनवरी को प्रतिकार सभा, यानी कि जो FIR दर्ज हुई है 2-2 और पूरे मामले की जांच के लिए SIT बना दी गई है, उसके विरोध में कथित तौर पर या तथा कथित साधु संत इकट्ठे होकर युवाओं को जोड़कर यति नरसिम्हानंद और तमाम लोगों के खिलाफ दर्ज हुई FIR के विरोध में प्रतिकार सभा करने जा रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। अभी तक खबर नहीं आई है कि क्या ये प्रतिकार सभा होने दी जाएगी या इसको रोकने की कोई कोशिश की जाएगी। अगला अपडेट देख लीजिए, खबर के अगले हिस्से में आपके सामने रख देता हूं। कुछ नए नए आइडियाज क्रिएट किए जा रहे हैं, कुछ नए नए मुद्दे उठाए जा रहे हैं। जैसे आप ये खबर देखिए, विश्व हिंदू परिषद ने एक नया आइडिया निकाला है। उसने कहा कि A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर क्वाइट और D फॉर डॉग अब नहीं पढ़ाया जाएगा। जी हाँ, अब आपको अंग्रेजी नए तरीके से पढ़नी सीखनी पड़ेगी आपके बच्चों को। A फॉर अंबेडकर, भाई साहब कितना अच्छा काम कर रहे हैं, अंबेडकर के नाम से पढ़ा रहे हैं। A फॉर अंबेडकर, लेकिन अंबेडकर के ऐड में और बहुत कुछ कर रहे हैं, वो थोड़ा सा देख लीजिए। B फॉर भगत सिंह, B फॉर भगत सिंह, C फॉर चाणक्य, भाई साहब चाणक्य तो पढ़ाना असली। इसके अलावा D फॉर दयानंद, दयानंद सरस्वती, हम जानते हैं ना, आर्य समाज के संस्थापक, जो जहां जहां घूमे वहीं पे लोगों ने मीट खाना छोड़ दिया, वरना उससे पहले बहुत सारी जगह लोग मीट खाया करते थे और जहां जहां उनका प्रभाव है वहीं पे मीट खाना छोड़ा गया। इतिहास उठा के देख लीजिएगा, तथ्य कभी चैलेंज करेंगे तो उसको प्रूव भी कर देंगे आपके साथ। K फॉर कलाम भी पढ़ाया जाएगा, मौलाना K फॉर कलाम भी पढ़ाया जाएगा, यानी कि पूर्व राष्ट्रपति जो दिवंगत राष्ट्रपति है उनका नाम भी पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा X फॉर लक्ष्मण पढ़ाया जाएगा। अब X फॉर जो है एक्सरे नहीं पढ़ाया जाएगा। W फॉर वाल्मीकि, W फॉर वाल्मीकि। अब बताइए, अभी तक तो हम पढ़ते आए थे नाम असल में है वाल्मीकि, लेकिन अब क्योंकि इन्हें पढ़ाना है तो W फॉर वाल्मीकि इन्होंने कर दिया है। इसी तरीके से Y फॉर योगा, ये लोग पढ़ाएंगे। इसी के अलावा Z फॉर जो है वो पढ़ाएंगे झूलेलाल, Z फॉर झूलेलाल पढ़ाए जाएंगे। अब Z फॉर झूलेलाल कैसे होता है वो तो ये जाने, लेकिन अखबार में छपी इस खबर के मुताबिक 1964 में पैदा हुए विश्व हिंदू परिषद संगठन ने राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाने के बाद ये फैसला लिया है कि वो शिक्षा के क्षेत्र में भारत का इतिहास और नई शिक्षा प्रणाली लागू करने की कोशिश करेगा। लगता है मोदी सरकार ने पिछले साल जो नई शिक्षा नीति लागू की है उनको कोई अकल ही नहीं थी। विश्व हिंदू परिषद वालों से कुछ आइडिया ले लेना चाहिए थे, लेकिन इसके जरिए आप ये समझ सकते हैं कि नए नए एजेंडे प्रोपेगेंडे तैयार किए जा रहे हैं। चुनाव से पहले बहुत कुछ आपको देखने को मिल सकता है। अब आपके सामने रख देते हैं विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री, जिन्हें आप कह सकते हैं जनरल सेक्रेटरी, नाम है मिलिंद पांडे। ये पहुंच गए मध्य प्रदेश के खंडवा में। आप तो जानते हैं मध्य प्रदेश आरएसएस की सबसे बड़ी प्रयोगशाला माना जाता है, और वहां इन्होंने कहा, ए हिंदुओं, अगर बच्चे पैदा नहीं करोगे और जनसंख्या कम हो जाएगी तो तुम्हारे अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो जाएगा, इसलिए ज्यादा बच्चे पैदा करो। सम्मेलन का नाम सुन लीजिए, युवा सोच पुरानी जो है वो युवा सोच पुरानी
सम्मेलन का नाम समझ लीजिए इनके, सम्मेलन युवा सोच पुरानी। तो पुरानी सोच ये है कि भैया ज़्यादा बच्चे पैदा करो। सम्मेलन ज़रूर नया है, युवाओं का है। और आप समझ सकते हैं 12 जनवरी को जो है स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर मनाया जाता है। उसी मौके पर इन्होंने कहा भाई 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करो। तो अब जो कानून बनवा रहे थे, कह रहे थे कि भैया कम से कम 2 बच्चे पैदा होने चाहिए, 2 बच्चों से ज़्यादा पैदा करने पर रोक लगानी चाहिए। वो अब कहते घूम रहे हैं कि बच्चे ज़्यादा पैदा कर। अगली खबर का रुख कर लेते हैं, कालीचरण की बात कर लेते हैं। तो कालीचरण के बारे में आपको बता दें, कालीचरण ये वही शख्स है जिसने रायपुर की धर्म संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर जो है आपत्तिजनक बयान दिया। इसके बाद इसके खिलाफ FIR दर्ज होगी। तो इसने फिर भड़क के बयान दिया कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता, मैं अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, ये हूँ वो हूँ, लेकिन जान बचाने के लिए भागता रहा। रायपुर पुलिस ने कहा कि कहाँ तक भागेगा, पकड़ लेंगे और जाके मध्य प्रदेश के खजुराहो से इसको दबोच लिया। जैसे ही दबोच के इसको रायपुर पुलिस छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हुई, वैसे ही मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का खून खोल उठा और उन्होंने कहा कि इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं अपने DGP से कह रहा हूं वो छत्तीसगढ़ के DGP से बात करें इस पूरे मामले में। अब खबर आ रही है कि पहले से ही रायपुर वाले मामले में तो आज तक यानी कि 13 तारीख तक ये जेल में पड़ा हुआ था रायपुर की, और अब उसके बाद खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के वर्धा की जेल में 14 दिनों के लिए डाल दिया गया। जी हाँ, अब ये रायपुर की जेल के बाद वर्धा की जेल की हवा खा रहा है। इससे बीच में आपने देखा होगा कि पुणे में भी इसके खिलाफ एक FIR दर्ज हुई थी। उस मामले में इसको खड़े खड़े अदालत से जमानत मिल चुकी है, लेकिन वर्धा वाले मामले में जमानत नहीं मिली है, रायपुर वाले मामले में जमानत नहीं मिली है, अकोला वाले मामले में भी जमानत नहीं मिली है। इसके अलावा और भी कई जगह इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। ये अभी जेल में पड़ा हुआ है और उधर इंतजार कर रहा है हिंदू महासभा नाम का संगठन के ये आए और ग्वालियर के अंदर एक प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के तौर पर लोगों को बताए कि भारत के विभाजन के लिए असल में कौन जिम्मेदार है और गॉडसे ने गांधी की हत्या करके कितना क्रांतिकारी काम किया था। अगला अपडेट आपके सामने रख रहा हूं, जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM, आपने देखा होगा ना, कल एक डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य BBC वाले ने पूछ लिया जी धर्म संसद को लेकर क्या करो, बस अपना माइक वाइक नोच दिया, उसका मास्क भी नोच दिया। बताया जा रहा है पत्रकार के साथ मिसबिहेव भी खूब किया। वो तो बाद में उन्होंने डिलीट हुई वीडियो को सॉफ्टवेयर के जरिए रिकवर कर लिया और वो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। आज तक किसी ने माफ़ी नहीं मांगी है, जबकि उन्होंने JP नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह सबको ट्वीट की है। अब सोचिए इतने बड़े संस्थान के पत्रकार के साथ ऐसी बदसलूकी करने की अगर ये हिम्मत रख रहे हैं तो छोटे मोटे लोगों का क्या होगा। उन्हें तो कहीं बोरी में भर के डलवा देंगे, कुछ भी करवा सकते हैं। तो अब जो है इस मामले में नया वीडियो आया है दिनेश शर्मा का, ये भी डिप्टी CM हुआ करते हैं। इनसे पत्रकार ने पूछा जी एक बात बताओ धर्म संसद का क्या, कह रहे भैया मेरी पार्टी से क्या लेना देना धर्म संसद का, मैंने तो कोई वीडियो नहीं देखा। कितने भोले हैं, ये वीडियो भी नहीं देख पाए। सोचिए, और डिप्टी CM बने बैठे, इन्हें यही नहीं पता चल रहा कि प्रदेश और देश में क्या चल रहा है। उसके अंदर जो जैसे हिंदू महासभा की अन्नपूर्णा जी उन्होंने 20 लाख मुसलमानों को मारने की बात कही। फिर उसके बाद आप वो प्रश्न मुझसे कर रहे हैं इसका मुझसे या मेरी पार्टी से संबंध नहीं है। ये लोग तो उत्तर प्रदेश में रहते हैं। इसके लिए धर्म संसद से जो आयोजन करता है उनसे आप बात करिएगा। मैंने जब सुना नहीं, मैंने जाना नहीं, तो उसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ। यहां एक सवाल आपके सामने बहुत जिम्मेदारी से उठाना चाहता हूं। IIM के जो फैकल्टीज हैं, स्टूडेंट हैं, वो इस मामले को उठा रहे हैं। सेना के पूर्व जवान इस मामले को उठा रहे हैं। इसके अलावा पूरा IAS IPS इस पूरे मामले को उठा रहे हैं। विदेशों से आवाज उठाई जा रही है। UN इस पूरे मामले को लेकर बोल रहा है, लेकिन डिप्टी CM उत्तर प्रदेश का दिनेश शर्मा कह रहा है मुझे ना पता, मैंने तो देखा ही नहीं जी। कितने भोले हैं ये लोग, इनके भोलेपन पे कुर्बान हो जाने को जी चाहता है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा। हाँ से फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।